स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने लास्ट वीडियो में मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस किया था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोजीनियस का मतलब वो मिक्सचर हमारे जो सेम होते हैं, जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है बाय मास। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब कैसे सेम रहते हैं वो, हमने पानी में चीनी को मिलाया या पानी में नमक को मिलाया, तो क्या ऐसा होता है कि चीनी कहीं पे ज्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी, या नमक कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ऐसा तो नहीं होता। हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा एक जैसा होता है, उसका टेस्ट भी एक जैसा होता है, कहीं ज्यादा मीठा या कहीं कम मीठा नहीं लगता। तो वो क्या है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अनदर एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हम घरों में बर्तन यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो एलोय के बने हुए हैं। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलोय है, जिसमें निकल है, कार्बन है, आयरन है, ये सारे मिक्स होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे है, स्टील हमें कहीं अलग अलग, निकल कहीं दिख रहा है, कार्बन कहीं दिख रहा है, या आयरन कहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता। सारी चीजें अलग अलग तो दिखाई नहीं देती, हमें पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई देता है। तो वो क्या है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब दो चीजें जो हमने मिलाई हैं उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, कोई बाउंड्री नहीं है जिससे हम उन दोनों को सेपरेट कर सकें। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस बिल्कुल इसका रिवर्स है, कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब कोई कितना कहीं पे कितना भी प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, फ्लोर एंड वाटर, इन सब का एग्जाम्पल लेते हैं। सॉइल एंड वाटर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है आपके लिए। सॉइल हमने वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा, सॉइल हमें अलग दिखाई देगा, वाटर हमें अलग दिखाई देगा। दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक बाउंड्री है उनके बीच में, तो विजिबल बाउंड्री है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, हमें कुछ भी बाउंड्री नहीं दिख रही थी, हम दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रहे थे। पर हेट्रोजीनियस में क्या है, दोनों अलग अलग बाउंड्रीज हमें दिखाई दे रही है कि सैंड अलग है या सॉइल अलग है, वाटर अलग है। तो ये था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये था टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, तो मिक्सचर को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कैसे किया है, किसके बेसिस पे किया है, हमने पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे किया है कि हमारे जो कण है, सॉल्यूशन जो बना है, हमारा मिश्रण जो बना है, उसके जो कण है वो कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, उसके बेस पे हमने मिक्सचर को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन, सेकंड है हमारा सस्पेंशन, और थर्ड है हमारा कोलॉइड्स। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो पूरे के पूरे एक जैसे दिखाई देते हैं। साइज कितना होता है इनका, अप टू 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर तक होता है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके आर पार हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, नमक का घोल या चीनी का घोल। सस्पेंशन हमारे सेकंड है, हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम देख सकते हैं। लार्जर देन 100 नैनोमीटर, इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल पेंट्स एंड स्प्रे, डीओ, परफ्यूम और पेंट्स जो हम यूज करते हैं वो हमारे सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स हमारा सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का होता है ना, सस्पेंशन से छोटा और सॉल्यूशन से बड़ा। इसका साइज क्या हो जाएगा, फिर इनके बीच का होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। देखने में अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो ये हमें होमोजीनियस लगते हैं, पर एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मिल्क है, फोग है, हमारे पास मिल्क की हम बात करते हैं। अगर मिल्क को हम देखते हैं तो हमें पूरा का पूरा एक जैसा लगता है कि कहीं पे मिल्क में कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं है, पूरा का पूरा एक जैसा है। बट जब हम उसको ध्यान से देखें तो क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कैसे है, मिल्क में फैट भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है। तो वो सारे अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है। अलग अलग अमाउंट में होने की वजह से वो कैसे हो गए, हेट्रोजीनियस। इसलिए हमने मिल्क को क्या बोला है, कोलॉइड। कोलॉइड्स कैसे होते हैं एक्चुअली में, हेट्रोजीनियस।
अगर हम सीन कर रहे हैं तो वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल साइज्ड पार्टिकल्स, कि लाइट का स्कैटर होना, कोई भी बीम ऑफ लाइट हमने किसी सॉल्यूशन पे फॉल कराई है, कैसा भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो किसी भी टाइप का, होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, तो अगर वो सॉल्यूशन में से लाइट पास होने के बाद स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, जैसे बीम ऑफ लाइट जा रही है, सॉल्यूशन में पास होने के बाद वो स्प्रेड आउट होगी है, फैल गई है, तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कौन नहीं करता? तो सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कॉलोइड्स भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सस्पेंशन का साइज जो है वो भी बड़ा है, कॉलोइड्स का साइज भी बड़ा है, बट सॉल्यूशन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलोइड्स इजीली स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, और सॉल्यूशन शो नहीं करते हैं। अब हम सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन और कॉलोइड्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये? Solution are the homogeneous mixture of two or more substance whose composition change with certain limits। कि solution क्या होते हैं? homogeneous mixture होते हैं, इनकी composition यूनिफॉर्म रहती है, सारे के सारे देखने में एक जैसे लगते हैं। किसका मिक्सचर होते हैं? टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा पदार्थ, सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, उसका सॉल्यूशन होते हैं। इनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है सर्टेन लिमिट्स के साथ, कि अगर हम किसी भी चीज को बढ़ा दें तो उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। अब सॉल्यूशन बनते कैसे हैं? सॉल्यूशन में हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? तो सॉल्यूट जो हमने लेसर अमाउंट में लिया है, कम अमाउंट में लिया है, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो हमने लार्जर अमाउंट में लिया है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन, या सॉल्ट सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं। तो अब हम पानी में चीनी घोल रहे हैं या पानी में नमक घोल रहे हैं, तो पानी हमने ज्यादा लिया है और उसमें चीनी डालेंगे हम 1 चम्मच 2 चम्मच, लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। तो जो हमने शुगर डिसॉल्व की है वो लेसर अमाउंट में है, तो वो क्या है? हमारा सॉल्यूट। और जो पानी हमने लिया है वो लार्जर अमाउंट में है, तो वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट। तो उसके दोनों के मिक्सचर को सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में हम यहीं तक करेंगे।